आज यहाँ से एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, आवेश का योगात्मक प्रकृति। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, आवेश का योगात्मक प्रकृति। द गिवन चार्ज इन any body always add to each other without any external effect, then it is called additive nature of charge। यानी कि आवेश का योगात्मक प्रकृति क्या है? इसका मतलब कि बिना किसी बाहरी प्रभाव से यदि जितना आवेश हम किसी बॉडी पर देंगे वो सारे आवेश स्वतः जुट जाएगा, एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। यदि हम 2 कूलम 3 कूलम 4 कूलम कर देंगे, कोई एक्सटर्नल नहीं रहेगा, तो सारे जुट जाएंगे, 4 3 7 9 हो जाएगा। इसका हिंदी, किसी वस्तु में दिया गया आवेश बिना किसी बाहरी प्रभाव से स्वतः जुड़ने लगता है तब उसे आवेश का योगात्मक प्रकृति कहते हैं। मतलब बिना किसी बाहरी प्रभाव से जुड़ जाएगा। जैसे है, मान लीजिए कोई एक बॉडी है, मान लीजिए ए भी, मान लीजिए एक बॉडी है, ये बॉडी में हम पहले Q1 फिर Q2 फिर Q3 फिर Q4 चार्ज दिए, ये सारे के सारे क्या दिए? चार्ज। जब चार्ज देंगे तो सारे अपने आप जुड़ जाएंगे, नेट चार्ज है Q बराबर अपने आप Q1 Q2 Q3 प्लस डॉट डॉट जितना भी रहेगा Qn तक हम जुड़ जाएगा। और इसी Q नेट का मतलब चार्ज, कुल चार्ज। समेशन का मतलब होता है कुल, Q i का मान 1 से लेके कहाँ तक n तक ही होता है। उसका दूसरा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण मतलब आवेश हर जगह समान रहेगा। जितना यदि मान लीजिए 20 कूलम अभी यहाँ है, आगे भी 20 कूलम होगा, हर जगह आवेश क्या होगा? कंजर्व रहेगा। या बम, मान लीजिए कोई बम है, बम में यदि पहले से 20 कूलम चार्ज है, टूटने के बाद भी बम में 20 कूलम ही चार्ज रहेगा। यानी द चार्ज इन एनी बॉडी और एनी सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व, इट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तब वो चार्ज का किसी वस्तु या किसी निकाय में आवेश हमेशा संरक्षित, मतलब हर जगह सेम, जिसे आवेश का संरक्षण कहते हैं। हर जगह सेम रहेगा, हर जगह समान रहेगा, इसे वो क्या कहेंगे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हम यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 और एटॉमिक मास 236 लिए। जब इसको बमबारी कराया गया, ब्लास्ट करवाए गए, तो इसमें बेरियम और क्रिप्टन निकला और 3 न्यूट्रॉन निकला। इस सारे के सारे क्या है? न्यूट्रॉन। 3 न्यूट्रॉन निकला, इसमें 1 2 3 न्यूट्रॉन निकले। अब इसका 92 यूरेनियम 236 यानी बेरियम, उसके बाद क्रिप्टन, उसके बाद 3 न्यूट्रॉन 3 1 2 3 0 n1। अब एल इधर देखिए, Q बराबर n, n का मान कितना है? इधर 92, E का मान, यानी कि LHS में 92 E निकला। इधर देखिए 56 E होगा, फिर 36 E होगा, प्लस फिर इधर लेते हैं, RHS में लेते थे, यही RS का पार्ट है RHS पार्ट में E वाला पार्ट RHS है। इसमें एक में कितना है? 26, बस 56, एगो में कितना है? 36। देखिए एगो में 36 और एगो में 0, सबको जोड़ेंगे तो फिर यानी LHS बराबर RHS सब बराबर हो गया। यानी LHS बराबर RHS, इधर भी 92E और पहले वाले में भी आया, देखिए पहले वाले में भी 92 आया हुआ है, यानी कि E, यानी इसलिए दोनों बराबर है, इसलिए मान बराबर रहते हैं, इसलिए चार्ज हमेशा क्या है? कंजर्व है। इसको प्रूव कर दिए। रिमार्क में कुछ याद रखने के लिए याद रखें, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज एक अदिश राशि है। देयर आर 3 टाइप ऑफ चार्ज, 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल चार्ज। पॉजिटिव का मतलब हो गया प्लस, नेगेटिव का मतलब, न्यूट्रल का मतलब शून्य, 0। Q बराबर प्लस माइनस एन ई के फॉर्म में, जैसे क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। Q का मान यदि प्लस माइनस एन ई के रूप में रहेगा तो वह क्वांटिटेशन ऑफ क्या कहलाएगा? चार्ज का, आवेश का क्वांटीकरण कहलाएगा। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, चार्ज हमेशा संरक्षित, याद रखिएगा चार्ज हमेशा संरक्षित रहता है। आवेश हमेशा संरक्षित मतलब हर जगह सेम, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, चार्ज हमेशा संरक्षित रहेगा। SI यूनिट ऑफ चार्ज का होता है, यानी चार्ज का आवेश का मात्रक पूछेगा, यदि आवेश का मात्रक पूछेगा तो वह एम्पेयर सेकेंड होता है, दूसरा कूलम भी होता है। पहला होता है एम्पेयर सेकेंड भी कहेंगे, दूसरा कूलम भी होता है।
यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट पूछेगा चार्ज का तो स्टेकुलम होता है, जो 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ स्टेकुलम होता है। याद रखिए, इस सब याद रखने वाला चीज़ है। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जब होता है ESU कहते हैं इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। स्टेकुलम 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ स्टेकुलम। दूसरा, यदि आपसे पूछेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या होता है EMU, तो AB कूलम होता है। 1 कूलम बराबर 1/10 AB कूलम। एक मिली कूलम बराबर 10⁻³ कूलम, एक माइक्रो कूलम बराबर 10⁻⁶, एक नैनो 10⁻⁹, एक पिको 10⁻12। तब एक लॉ लेके आते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिक में एक चार्ज के लिए एक नियम आया, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ आया है जो 1785 ईस्वी में दिया गया है। कूलम्ब साहब ने दिया है, इस साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने दिया द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड बट इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। मतलब कहने का मतलब हुआ, दो आवेशों के बीच, दो आवेश लेंगे, दो आवेशों के बीच उत्पन्न बल, दो आवेश लेंगे, दो आवेश लिए छोटा छोटा, मान लीजिए दो आवेश लिए छोटा छोटा करके, दो आवेशों के बीच, मान लीजिए ये है एक आवेश, ये है एक आवेश, ये दोनों आवेशों के बीच जो बीच की दूरी है, इन दोनों के बीच उत्पन्न फोर्स उसके दोनों के Q1 और Q2 के गुणनफल के समान इन प्रोपोर्शनल, बट लेकिन बीच की दूरी जो मान लीजिए R उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये बात का नाम मान लीजिए है, देखिए मान लीजिए Q1 और Q2 दो चार्ज हैं, एक का Q1 एक का Q2 है, दोनों के बीच की दूरी R है। अब डिफिनेशन कहता है कि F इसके बीच जो फोर्स उत्पन्न होंगे, इसके बीच जो फोर्स उत्पन्न होंगे ये दोनों के गुणनफल के प्रोपोर्शनल होंगे और इसके बीच की दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। उसके बाद आगे बढ़े, जब दोनों को मिलाएंगे तो Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर, प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट के, जहाँ कांस्टेंट को के को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। इसका मान के का मान 1/4πε होता है। एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी। के का मान डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। के को ये जो कांस्टेंट के है, जो प्रोपोर्शनल को हटाए वो कांस्टेंट के आया, इस के को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। इस के का मान 1/4π एप्सिलॉन एप्सिलॉन्स कहते हैं उसको। ये एप्सिलॉन्स का मतलब होता है परमिटिविटी, जिसको परावैद्युकता कहते हैं। और एप्सिलॉन्स बराबर फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन्स नॉट, इसको एप्सिलॉन्स नॉट पढ़ेंगे, इसको एप्सिलॉन्स नॉट इनटू एप्सिलॉन्स आर। एप्सिलॉन्स नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी इन वैक्यूम। निर्वात में इसका मान 8.85 × 10⁻12 से कूलम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर होता है। ई एप्सिलॉन्स आर का मतलब होता है रिलेटिव परमिटिविटी, सापेक्षिक परावैद्युकता है, इसको हिंदी में कहते हैं सापेक्षिक परावैद्युकता कहते हैं इसको। एप्सिलॉन्स आर एयर के लिए इसका मान 1 होता है, ग्लास के लिए इसका मान 4 होता है, और मी का मतलब अब्रक के लिए इसका मान 6 होता है। तब हम इक्वेशन इस जो एक माने हुए थे, इक्वेशन जो एक माने हुए इसको लेकर आगे बढ़े, देखिए इस साइड लेके बढ़े, इसको एक साइड से अब लेके बढ़े 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 है देखिए वही लिख दिए। के जगह पे 4πε नॉट रखे, जो कि यहाँ पे रखा हुआ है साइड में, देखिए के का मान 4πε इसको रखे, 4πε नॉट को रखे, फिर एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है। और इन एयर में एफ बराबर 1/4 एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन का मान एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, Q1 इंटू Q2 आर। इस एप्सिलॉन आर का मान एयर के लिए 1 होता है, एयर के लिए क्या होता है 1 होता है। इस जगह 1 रखेंगे तो एप्सिलॉन खत्म हो गया। जैसे ही हम F बराबर 1/4 नॉट, इस जगह एप्सिलॉन आर था, लेकिन इसका मान क्या होगा, एयर में क्या होगा, इसका मान 1, इसका मान क्या हो गया 1, कटेगा तो सिर्फ क्या बचेगा एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q2। यही हुआ कूलम्ब्स का फॉर्मूला। और वो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था के क्या था, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका मान होता है के बराबर 1/4π एप्सिलॉन नॉट, 1/4π, और एप्सिलॉन का मान होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर रख दिए। और एयर के लिए इन एयर हवा में इसका मान 1 होता है, रख दिए 1, 4π एप्सिलॉन नॉट हो गया। और 4π का मान 22/7, और एप्सिलॉन का मान जो 8.85 10⁻12 होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान इन वैक्यूम में, परमिटिविटी का मान इसको कैलकुलेट कीजिएगा, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर होगा। इसे के का मान याद रखिएगा, उसके बाद तब आगे बढ़ेंगे।
अब कुछ रिमार्क की ओर बढ़ते हैं। कुछ अब रिमार्क की ओर बढ़ते हैं। अब कुछ रिमार्क्स की ओर बढ़ते हैं। रिमार्क्स का मतलब सिर्फ बड़ा नंबर कुलाम्स लॉ ओनली फॉर पॉइंट के लिए लागू होगा, पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए ही लागू होगा। इसको रोक देते हैं, अभी नहीं, रुकिए रुकिए, पेज खत्म हो गया। कूलॉम के नियम को हम समझ के फिर से टैप कर लेते हैं, रुक लीजिए। यानी कि कूलॉम्स का नियम फिर से समझिए। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इन प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फिट विद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो आवेशों के बीच उत्पन्न बल इतना होगा के, यानी कि एफ यहाँ से जब चलेंगे फिर यहाँ से लेते आएंगे, यहाँ लेते आएंगे, एफ बराबर इतना होगा, और उसके बाद एफ का मान इस एप्सिलॉन आर का मान 1 रखेंगे। जैसे 1 रखेंगे तो सिर्फ 1/4 एप्सिलॉन नॉट बचेगा, और एप्सिलॉन नॉट जब बचेगा तब यहाँ से एफ बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 आर का स्क्वायर बचेगा। एयर के लिए का मान याद रखिएगा। और रिमार्क में कुछ बात हम इसलिए कर लेते हैं, रिमार्क में इसलिए बात करते हैं, कुछ डायमेंशन यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, चलो लिख लेते हैं, यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी वो जो के का मान निकाले यहाँ पे इसका हम अब यूनिट निकालने जा रहे हैं। इसका यूनिट होता है के का यूनिट होगा न्यूटन मीटर का स्क्वायर कूलॉम पर -2, न्यूटन मीटर का स्क्वायर कूलॉम पर -2। न्यूटन को लिखेंगे केजी मीटर सेकेंड पर -2, फिर मीटर का स्क्वायर, फिर कूलॉम पर -2। जब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसका मान आएगा केजी मीटर पर क्यू सेकेंड पर -2 और कूलॉम पर -2 आएगा। ये हो गया इसका यूनिट डाइलेक्ट्रिक का। इसका डायमेंशन निकालेंगे, इसका डायमेंशन निकालेंगे। डोली पेपर होगा, कॉपी दिखो, लिखा है कॉपी से लिखा दिखो तो और देखिए, छोड़ दो। वैल्यू ऑफ के यदि पूछेगा तो 9 × 10⁻⁹ ये होगा SI में, लेकिन CGS में यदि के का मान पूछेगा तो सिर्फ क्या होगा, 1 होगा। किस में होगा, CGS में। यदि CGS में इसका मान पूछेगा, देखो यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता है न्यूटन मीटर का स्क्वायर कूलॉम पर -2। न्यूटन को लिख सकते हैं केजी मीटर सेकेंड पर -2, फिर मीटर का स्क्वायर कूलॉम पर -2, केजी मीटर पर क्यू और सेकेंड पर -2 और कूलॉम पर -2। लेकिन यदि वैल्यू ऑफ के पूछेगा तो 9 × 10⁻⁹ SI में, सिर्फ इसमें SI यूनिट में। लेकिन यदि CGS में पूछेगा तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। CGS में इसका मान के का मान, और यहीं तक रख देते हैं, कल इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।